ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੰਚਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਾਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਸਰਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਸ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਪੂੜੀ ਛੋਲੇ ਔਰ ਸਮੋਸੇ ਇਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ कुछ ਗੱਲਾਂ। राम सरन जी, आप अपने बारे थोड़ा सा पहले बताएं अपने आप। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम राम सरन है। मैं अमेठी ज़िला से आया हूँ। 2013 में मैं पंजाब आया था किसी अपने दोस्त के साथ। उसके बाद फिर मैंने दिहाड़ियाँ भी की, होटल में भी काम किया। हमारे घरों में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, तो पैसे घर भी भेजे। उसके बाद अपनी भी शौक़ें पूरी की। घर पर ट्रैक्टर लेकर दिया पापा को। अब खेती भी कर रहे, तो अब अपना काम यहाँ शुरू किया है चंडीगढ़ में, समोसे बनाने का, छोले भटूरे बनाने का। तो राम जी ये बताएं कि ये जो प्रवासियों की समस्या बन रही है कि लोग कहते हैं जी यहाँ आते हैं ये मकान बना लेते हैं, वोटें बना लेते हैं और अपने रेस्टोरेंट्स बिजनेस शुरू किए हुए हैं, तो इनको थोड़ा रोकना चाहिए। ये इनकी गिनती ज़्यादा हो रही है चंडीगढ़ में, पंजाब में। आप क्या सोचते हो ये जो डेवलपमेंट है इसको कैसे लेते हो? मैं तो यही सोचता हूँ कि यहाँ काम मिलता है, हमें हेल्प मिलती है, इसलिए हम अपने यूपी से आ जाते हैं। बिहार से भी काफ़ी लोग आते हैं, तो यहाँ मेहनत करके फिर अपना मकान भी बना लिया, हेल्प कर देते हैं, वोटर कार्ड भी बन जाता है, सारा कुछ हो जाता है। नहीं, जो ज़मीन खरीद के रेस्टोरेंट शुरू किए हुए हैं, गांव में चक्कियाँ लगाई हुई हैं, तो वो उसके बारे में आपका क्या समझते हो? उसके बारे में मैं यही सोचता हूँ, अब जो मेहनत करता है वो तो तरक्की करके अपना बना रहा है। यहाँ लोग ज़मीनें बेच रहे तभी हम लोग खरीद रहे, तो अगर नहीं बिकेंगे तो हम ज़मीनें नहीं खरीदेंगे। हमें काम मिलता है यहाँ, उसके बदले पैसे मिलते हैं, तो पैसे मिलना है तो हमने तरक्की करके चीज़ें खरीदनी है, ज़मीनें बनानी है। यहाँ काफ़ी होटल भी लोगों ने खोले हुए हैं। अब मैं किसी के घर काम करता था तो उन्होंने मेरी हेल्प की, अब मैं रेंडी लगा रहा अपना समोसे बनाने की, तो अब धीरे धीरे कुछ ना कुछ बनाने तुम हैं। कितने पढ़े हुए हो? मैं +2 किया हुआ। मैं अपने घर पर जब था तो 8 क्लास तक पढ़ी थी। उसके बाद साथ के साथ काम किया, साथ के साथ मैंने +2 पढ़ाई भी की। ये कैसे किया आपने पढ़ाई? मैं किसी के घर काम करता था तो हमें पढ़ने के लिए टाइम भी देते थे, तो काफ़ी हेल्प भी करते थे, पढ़ाते भी थे। तो ये बताओ, ये जो राम जी इतनी लेबर आती है, हाँ जी, और इनका विरोध जो हो रहा है उसके बारे में कुछ बताओ कि आपकी लेबर की क्या कंट्रीब्यूशन है पंजाब में? हमारे लेबर की कंट्रीब्यूशन ये है कि यहाँ के लोग काम करना ही नहीं चाहते, लेबर के ऊपर निर्भर रहते हैं। यूपी बिहार की लेबर खेतों में भी काम करती है, मजदूरी भी करती है। अब पंजाब के लोग जो हैं वो चाहे एक कमरे में रहते हैं, लेकिन उन्होंने लेबर से ही काम कराना है, उन्होंने खुद काम नहीं करना। वो 8,000 से 12,000 तक की नौकरी करेंगे, पर कुर्सी पर बैठने वाली नौकरी ढूंढते हैं। तो लेबर तो दिहाड़ी भी कर लेती है, उसके बाद खेतों में भी काम कर लेती है, भैंसें भी पाल देती है, सारा काम करती है लेबर। लेबर जो है चारों तरफ से लेबर को काम मिल रहा है, इसीलिए लेबर आके यहाँ तरक्की कर रही है। तो आप ये जो लोग विरोध करते हैं उसको कैसे सोचते हो? भी लोग कह देते हैं यहाँ बड़े प्रवासी आ गए, आए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या सोचते हो? उसके बारे में मैं यही सोचता हूँ, भाई अपना काम थोड़ा अपने आप ही करना शुरू करो। अगर
लेबर को काम नहीं मिलेगी तो लेबर आएगा नहीं। लेबर को जहाँ काम मिलता है, थोड़े काम के बदले जहाँ पर ज़्यादा पैसा मिलता है वो वहीं जाती है। तो आप काम करना नहीं चाहते तो पैसा ज़्यादा दे देते हो, लेबर आ जाती है। यूपी बिहार से आके यहाँ एक तो अपनी इनकम बनाते हैं, दूसरा पंजाब के विकास में अपना हिस्सा दे रहे, पंजाब को आगे बढ़ाने में मदद भी कर रहे। कई मजदूर हैं जो सस्ती दिहाड़ियों में काम कर रहे, कई ज़्यादा पैसे ले रहे। तो तुम क्या सोचते हो कि ये जो यूपी बिहार मध्य प्रदेश या और प्रांतों से, राजस्थान से जो लेबर आती है, हिमाचल से, क्या उनको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? नहीं, उनको क्यों रोकना चाहिए, वो तो अब आके काम ही करेंगे, उनको भी रोजी रोटी तो कमानी है। तो इस करके वो उनको काम मिल रहा, तो अगर यहाँ आप रोकोगे तो वो किसी और स्टेट में चले जाएंगे, महाराष्ट्र में चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे, दिल्ली में चले जाएंगे, उन्होंने तो रोजी रोटी कमानी। सो ये सन राम सरन जो अज तो 13 साल पहले आए सन, और इन्हां ने जो तुहानू दस्या, हुण असी इन्हां दी निजी जिंदगी ते एक सवाल करांगे कि की तुसी शादीशुदा हो? हाँ जी, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मेरी 2018 में शादी हुई थी। तो आपकी बीवी क्या करती है? मेरी बीवी अभी हाउसवाइफ है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको पालती है। तो बच्चों के बारे में तुम क्या सोचते हो? बच्चों के बारे में, अब एक बच्चा 2.5 साल का हो गया तो अगले साल 3 साल का हो जाएगा, उसको एडमिशन कराना है, तो पंजाब में ही पढ़ाना है। वापस नहीं जाना? वापस नहीं जाना, यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही, अच्छी शिक्षा मिल रही, फिर गांव में क्या करना जाए। गाँव में अच्छे स्कूल नहीं हैं? गांव में अच्छे स्कूल भी नहीं हैं तो पढ़ाई भी ठीक ठाक नहीं होती। अब थोड़ा पढ़ाई ठीक होने लगी, सन 2005 या 6 में प्रिंसिपल आता था, 1 हफ्ते के बाद सारे बच्चों को इकट्ठा करके हाजिरी लगा के चला जाता था। हफ्ते तक स्कूल जो है बंद होता था, फिर हफ्ते बाद आते थे, घर घर बच्चों को बुला के फिर हाजिरी लगा के चले जाते थे। तो यहाँ कैसा लगता है आपको? यहाँ आके अच्छा लगता है। मैंने यहाँ +2 और 10th किया, पढ़ने में भी मज़ा आया। तो शहर की अपनी ही बात होती है। सो ये सन राम सरन, प्रवासी मजदूर जो 13 साल पहले आए सन। इन्होंने दसिया इन्होंने 13 साल विच सिर्फ पढ़ाई ही नहीं की, ये 8वीं पास सीगे, इन्होंने 10+2 की, यानी 4 जमातां पास कीतियां। इन्होंने अपने घर पैसे भेजे, इन्हों के घरदियां ने मकान भी बनाया, ਅਤੇ इन्होंने अपना विआह भी किया। हुण इत्थे रह रहे हैं 2 बच्चों नाल, ਅਤੇ बच्चों नूं पढ़ाउण दी खातर ये वापस अपने पिंडां विच नहीं जाना चाहते, इत्थे ही रहणगे ते इत्थे ही मकान बनाउणगे। सो जिन्हां पंजाब दे लोकां नूं ਜਾਂ कई तरह ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਰਾਮ ਸਰਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। तो सानू इस समस्या नूं समझना चाहिए कि ਜਿਹੜੇ यूपी बिहार तो मजदूर आते हैं वो पढ़ लिख के किन्ने सियाणे हो जाते हैं। ये 10+2 बच्चे ने, बच्चा तो नहीं मैं कह सकता, हुण तो मैरिड है और 26 साल का हो गया। सो इन्हें एक बड़े सुलझे इंसान की तरह किन्ने वधिया सवालों के जवाब दिते। तो अज की चर्चा नूं असीं इत्थे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा जो पंजाब दे पिंडां दे लोग हैं, जो मजदूरां तो, प्रवासी मजदूरां तो अपनी खेतीबाड़ी का काम कराते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम कराते हैं, घरां विच मੱਝਾਂ रखियां, वो उन्हां दे पालन पोषण का काम कराते हैं। उन्हां सारियां लई ये एक सुनेहा है कि यूपी बिहार तो आए हुए प्रवासी पंजाब दे विकास विच, पंजाब दी इकानमी विच योगदान पा रहे हैं। इस चर्चा नूं इत्थे समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा तुहानूं पसंद आएगी। तुसी इस चर्चा नूं अपने संबंधियां मित्रां सब नाल सांझे करो ਅਤੇ इस दा वध तो वध प्रचार करो, तां जो पंजाब विच जिहड़े लोग प्रवासी मजदूरां बारे कुछ चंगा नहीं सोचते
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਸੋਚਣ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।